बच्चों आज हम देख रहे हैं अकाउंट्स ऑफ ए नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का एक मास्टर क्वेश्चन। कुल मिलाकर के इसे एक ही प्रश्न में ये पूरा चैप्टर आपको क्लियर हो जाएगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आने वाले आइटम और बैलेंस शीट के जितने भी आइटम्स हैं किस तरह हम करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा और उसमें सारा आपको क्लियर हो जाएगा। हमें दिया हुआ है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। वही आपके रिसिप्ट अमाउंट पेमेंट और अमाउंट सारे आइटम्स अवेलेबल हैं। पेमेंट साइड में सैलरीज है, रेंट, स्टेशनरी, मेडिसिन, फर्नीचर, मैच एक्सपेंसेज, टूर्नामेंट एक्सपेंसेज, 10% FD है आपकी, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेज, बुक्स, 6% इन्वेस्टमेंट, जनरल एक्सपेंसेज, टेलीफोन चार्जेज, इंश्योरेंस प्रीमियम, न्यूज़पेपर, स्पोर्ट्स मटेरियल, ऑडिट फी, रिपेयर, ड्रामा एक्सपेंसेज, इक्विपमेंट और बैलेंस है कैश और बैंक का। रिसिप्ट साइड में बैलेंस ब्रोट डाउन है, सब्सक्रिप्शन फॉर गवर्नर्स पार्टी, देन डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड, एंट्रेंस फीस, लाइफ मेंबरशिप फी, लिगेसीज, मैच फंड, टूर्नामेंट फंड, सेल ऑफ ग्रास, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, सेल ऑफ फर्नीचर, इसमें इसकी वैल्यू बुक वैल्यू भी दे रखी है, इंटरेस्ट ऑन FD, प्रॉफिट फ्रॉम एंटरटेनमेंट, जनरल फंड और प्रोसीड्स फ्रॉम ड्रामा टिकट्स। कुल मिलाकर के इस एक ही सवाल में जितने भी NPO के आइटम्स हो सकते हैं वो सारे आइटम डाले हुए हैं। आपको पता है कि एग्जाम में तो बहुत छोटा ही सवाल आता है, मुश्किल से 5-5 6 आइटम्स होते हैं, कुछ थोड़ी सी एडजस्टमेंट होती है, बट इस एक मास्टर क्वेश्चन में रिसिप्ट पेमेंट हमारे पास है, इसकी कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमारे पास है। इसमें पूरे का पूरा चैप्टर आपका एक ही सवाल में क्लियर हो जाएगा। मैं आपको बहुत आराम से करवाऊंगा। पहले इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट, उसके बाद हम बैलेंस शीट बनाएंगे। सबसे पहले आपके पास क्लब के मेंबर्स दे रखे हैं, एक मेंबर कितना सब्सक्रिप्शन दे रहा है और लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग गिवन है। देन लाइफ मेंबरशिप फी का 60% कैपिटल है, हमने इनकम ट्रीट करना है। सैलरी आउटस्टैंडिंग 31 मार्च 20 और 21 दोनों की दे रखी है। रेंट हैड बीन पेड फॉर 11 मंथ ओनली। देन स्टॉक ऑफ स्टेशनरी है, अनयूज्ड मेडिसिन है, स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल है। देन प्रीपेड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेज हैं, अमाउंट ड्यू फॉर रिपेयर है। क्लब के पास में इक्विपमेंट की ओपनिंग और क्लोजिंग वैल्यू है। कुछ एसेट्स की और आपके पास में वैल्यू है जिसमें फर्नीचर है, बिल्डिंग है, बुक्स हैं, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज होना है। लीगेसीज के हाफ को कैपिटलाइज करना है और क्रेडिटर स्टेशनरी के दे रखे हैं। तो ये आपका सवाल होगा। अब इसके बाद हम इसमें सबसे पहले बना रहे हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। बहुत आराम से मैं आपको धीरे धीरे करवाऊंगा, किसी भी तरह की कोई समस्या किसी बच्चे को नहीं आएगी। सबसे पहले आपको पता ही है कि जो पेमेंट साइड के जो आइटम्स हैं वो हमारे जाएंगे एक्सपेंडिचर में। हमने फॉर्मेट बना लिया इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 और अब एक एक आइटम हम उठा रहे हैं और बहुत आराम से मैं आपको करवाऊंगा। सबसे पहले हमारे पास में जो पेमेंट में बाय सैलरीज था वो हमारे यहाँ पर आएगा टू सैलरीज और इसकी अमाउंट गिवन थी आपको 18,000 आप अंदर लिखेंगे क्योंकि इसके ऊपर एडजस्टमेंट भी गिवन है। एडजस्टमेंट नंबर 3 आप देख रहे हैं, इसमें लिखा था सैलरीज आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2020 रुपीज 4,000 एंड ऑन 31 मार्च 2021 रुपीज 5,000। आपको पता होगा बेसिक इसकी थ्योरी कि जो आउटस्टैंडिंग इन द बिगनिंग है और एक होता आउटस्टैंडिंग एट द एंड। एक प्लस होगा और एक माइनस। कौन सा माइनस होगा इसमें? आउटस्टैंडिंग इन द बिगनिंग। क्यों माइनस होगा भाई? क्योंकि वो इस साल का एक्सपेंसेज नहीं है। साल के शुरू में जो आउटस्टैंडिंग है वो पिछले साल का है। और आपको पता है इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट में वो आइटम्स आएंगे जो आपके इस ईयर से रिलेटेड हैं। तो सबसे पहले हम इसमें पहले माइनस करेंगे आउटस्टैंडिंग इन द बिगनिंग, जो आपका पिछले साल का 2019-20 पिछले साल का जो आउटस्टैंडिंग 31 मार्च 20 को जो आउटस्टैंडिंग था 4,000 रुपये, वो पिछले साल का, इस साल का है ही नहीं। तो ये आप माइनस करेंगे, ये आपका 14,000 आ गया। और उसके बाद जो आउटस्टैंडिंग एट द एंड दिया हुआ 31 मार्च 2021 को जो आउटस्टैंडिंग है वो इस साल का आउटस्टैंडिंग है, वो प्लस कर देंगे आउटस्टैंडिंग एट द एंड। ये आपका 5,000 है और ये आपका हो जाएगा 19,000। मैं आपको फिर एक बार बता दूं कि इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में वो आइटम्स आते हैं जिनका रिलेशन इस साल से है। आपने टोटल सैलरी पेड करी है 18,000, जिसमें 4,000 रुपये पिछला आउटस्टैंडिंग था, वो तो इस साल का है ही नहीं, इसलिए हम उसको माइनस करेंगे। और 5,000 रुपये इस साल का आउटस्टैंडिंग अभी है एट द एंड, वो चूंकि है इस साल का, इसलिए हम इसको यहां पर प्लस कर देंगे। अगला आइटम हम ले रहे हैं इसमें बेटा रेंट, टू रेंट लिखेंगे।
और रेंट की अमाउंट आपके पास गिवन है 11,000, तो रेंट आप यहां पर लिखेंगे 11,000 रुपए। और एक एडजस्टमेंट इसके ऊपर भी है, इसमें था लिखा था कि रेंट हैड बीन पेड ओनली फॉर 11 मंथ, रेंट का पेमेंट सिर्फ हमने 11 महीने का किया है, तो इसका मतलब 1 महीने का बकाया है, 1 महीने का आउटस्टैंडिंग है, और इसी साल का आउटस्टैंडिंग है, इसलिए हम इसको प्लस करेंगे, आउटस्टैंडिंग एट द एंड। अब अमाउंट आप कहेंगे अमाउंट तो इसमें है नहीं, बट इन्होंने बोला कि 11 महीने का पेड किया है, और आपने अमाउंट कितने पेड करी 11,000, 11 महीने के 11,000, इसका मतलब 1 महीने का 1,000, और आउटस्टैंडिंग 1 महीने का है तो उसकी अमाउंट कितनी हो जाएगी 1,000, तो टोटल आपका हो गया 12,000। रेंट आपका 11,000 था, उसने बोला कि वो सिर्फ आपने 11 महीने का पेड किया है, इसका मतलब 1 महीने का बकाया है, तो 11 महीने के 11,000 पेड कर दिया, इट मीन 1 महीने के 1,000 रुपये आपका आउटस्टैंडिंग है। नेक्स्ट है बेटा स्टेशनरी, तो आप यहां पर लिखेंगे 2, स्टेशनरी 2, स्टेशनरी, और स्टेशनरी की अमाउंट आपको गिवन है बेटा 20,000, 20,000 रुपए, ये आप यहां पर लिखेंगे। और एक बात मैं आपको यहां बताना चाहूंगा कि स्टेशनरी की 2 एडजस्टमेंट आपके पास है, एक एडजस्टमेंट नंबर 5 स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, ओपनिंग और क्लोजिंग, और एक लास्ट में क्रेडिट फॉर स्टेशनरी, ये जानबूझ के मैंने लास्ट में लिखा है। कई बार हम होता क्या है सवाल में कि किसी भी आइटम की एक इन्फॉर्मेशन ऊपर आ गई, एक थोड़ा सा नीचे, हमने जल्दबाजी में वो कर ली और उसको हमने देखा नहीं, फिर आपको दोबारा से कटिंग करनी पड़ेगी, टाइम भी उसमें ज़्यादा लगेगा। तो एक बार जब शुरू में सवाल पढ़ेंगे ठीक से हम देख लेंगे आइटम्स क्या क्या हैं, किस किस के एडजस्टमेंट हमारे पास में है। तो स्टेशनरी आपकी थी 20,000, इसमें प्लस करेंगे आप ओपनिंग स्टॉक, 1 अप्रैल 20 को जो स्टॉक था प्लस ओपनिंग स्टॉक करेंगे। अब आप बताएंगे कि ओपनिंग स्टॉक क्यों प्लस किया हमने, क्योंकि वो साल के शुरू में स्टॉक था, जो स्टॉक साल के शुरू में था, ओपनिंग में जो हमारे पास में था, इसी साल यूज होना है, इसका इसी साल इस्तेमाल करेंगे, तो हम इसको प्लस कर देंगे। ओपनिंग स्टॉक जो हमारा 6,000 है वो प्लस हो गया, तो ये आपका आ गया 26,000। इसके बाद आपके पास में स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 31 मार्च 21 का भी है 8,000 रुपये, ये क्लोजिंग स्टॉक है, साल के आखिर में जो स्टॉक बच गया, चूंकि वो साल के आखिर में बच गया, इस साल यूज नहीं हुआ उसका, अगले साल यूज होगा, इस साल तो नहीं हो पाया, तो माइनस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक, और क्लोजिंग स्टॉक हमारा है 8,000, ये आपका बच गया 18,000। इसके बाद क्रेडिटर्स भी हैं बेटा आपके पास में, क्रेडिटर ओपनिंग क्रेडिटर हैं और क्लोजिंग क्रेडिटर हैं। अब ओपनिंग क्रेडिटर क्या करेंगे आप, माइनस करेंगे, क्यों, साल के शुरू में जो क्रेडिटर थे वो इस साल के नहीं है, वो पिछले साल के हैं, जो लोग पैसा मांग रहे हैं इस साल के नहीं हैं, तो आप माइनस करेंगे क्रेडिटर्स इन द बिगनिंग, जो साल के शुरू में क्रेडिटर थे पिछले साल के, माइनस करेंगे, ये आपके अमाउंट 5,000 रुपये है, तो 5,000 आप माइनस करेंगे इसमें से, ये आ गया 13,000। और फिर क्रेडिटर एट द एंड भी गिवन है, वो आपको पता है प्लस होना है, क्रेडिटर्स एट द एंड, और एंड के क्रेडिटर हमारे पास में है 9,000, जो 31 मार्च 21 को थे 9,000 रुपये, और ये आपके अमाउंट हो जाएगा 22,000। स्टेशनरी का हो गया। स्टेशनरी के बाद में आपके पास में बच्चों मेडिसिन, स्टेशनरी के बाद मेडिसिन आप लिखेंगे 2 मेडिसिन, मेडिसिन, तो मेडिसिन हमारे पास में है 9,000, मेडिसिन है 9,000, एडजस्टमेंट इसके ऊपर भी है, और इस पे इन्होंने लिखा था अनयूज्ड अनयूज्ड मीन्स जिसका यूज नहीं हो सका, यूज नहीं हो सका वो स्टॉक, बट अब देखना ये पड़ेगा कि स्टॉक ओपनिंग है या क्लोजिंग, कब का है, ऑन 31 मार्च 21, आप 31 मार्च 21 का ही बना रहे हैं, इसका मतलब क्लोजिंग स्टॉक, और क्लोजिंग स्टॉक क्या करेंगे माइनस, क्योंकि इसका यूज इस साल नहीं हो पाया, माइनस क्लोजिंग स्टॉक, और ये आपका 2,000 अनयूज्ड है, वो आपका स्टॉक है, 2,000 आप माइनस करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 7,000। इसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं बच्चों, जिसमें आपके पास था फर्नीचर, फर्नीचर नहीं आ सकेगा क्योंकि फर्नीचर आपकी फिक्स एसेट्स है। देन मैच एक्सपेंसेस बिल्कुल यहाँ पर आना चाहिए, मैच क्योंकि खर्चे जितने भी हैं सारे यहाँ पर आएंगे, लेकिन मैं आपको एक बार याद दिला दूँ, एक फंड बेस अकाउंटिंग आपने पढ़ी होगी, उसमें यह है कि अगर किसी एक्सपेंसेस से रिलेटेड कोई फंड दिया गया है
तो फिर वो एक्सपेंसेज यहाँ पर नहीं आएगा। अब आप देखें यहाँ मैच एक्सपेंसेज है और यहाँ मैच फंड दिया हुआ है, तो ये जो मैच एक्सपेंसेज है मैच फंड से ही एडजस्ट हो जाना है। मैच फंड 10,000 है, खर्चा आपका 8,000 है, तो वो एडजस्ट हो जाएगा, यहाँ पर नहीं आएगा। इसका ट्रीटमेंट हम बैलेंस शीट में करेंगे। उसके बाद है टूर्नामेंट एक्सपेंसेज, और टूर्नामेंट फंड भी दिया हुआ है, जाहिर है कि ये उसका ट्रीटमेंट भी उसी तरह से होगा। बट यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि टूर्नामेंट एक्सपेंसेज 20,000 है, बट टूर्नामेंट फंड सिर्फ 15,000 है। अब फंड 15,000 है और खर्चा 20,000 है, तो पूरा एडजस्ट नहीं हो पाएगा। 15,000 तक एडजस्ट हो जाएगा, फिर भी खर्चा बच गया 5,000 रुपये, वो 5,000 रुपये आपको यहाँ लिखना पड़ेगा टू टूर्नामेंट एक्सपेंसेज। टूर्नामेंट एक्सपेंसेज ये आपको 5,000 रुपीज यहाँ लिखना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, मैच एक्सपेंसेज नहीं आया था क्योंकि मैच एक्सपेंसेज कम था, फंड ज्यादा था, वहां से एडजस्ट हो जाना पूरा। बट टूर्नामेंट का खर्चा 20,000 है और फंड सिर्फ 15,000 है, तो 15 तक तो एडजस्ट हो गया, बाकी 5,000 रुपये आपको एक्सपेंडिचर में लिखना पड़ेगा। उसके बाद 10% फिक्स्ड डिपॉजिट, इसका मतलब क्लियर है कि आपने बैंक में एफडी करवाई है जिसके ऊपर 10% इंटरेस्ट आपको मिलना है। इंटरेस्ट मिलेगा और इसकी डेट भी गिवन है बेटा कि आपने 31 जुलाई को करवाई। अब इंटरेस्ट मिलेगा तो जाहिर है कि वो आपका इनकम साइड में आएगा, तो हम यहां पर लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट। सबसे पहले हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। अब देखो आपकी एफडी है 30,000, मैं यहीं पर कैलकुलेट कर देता हूं। आपकी फिक्स्ड डिपॉजिट 30,000 है, रेट आपके पास में 10%, 10/100, और 31 जुलाई को आपने एफडी करवाई है। अकाउंट आपके 31 मार्च को क्लोज हो रहे हैं, 31 जुलाई से 31 मार्च। तो 31 जुलाई का मतलब जुलाई तो जा चुकी है, उसके बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, 8 महीने आपके पास हो गए। तो 8 महीने का इंटरेस्ट आपको मिलेगा एफडी पर। अगर आप इसको कैलकुलेट कर रहे हैं जो है, तो 4 2 8, 4 3 इसको अगर आप करेंगे तो आपका इंटरेस्ट बन रहा है इसमें बच्चों 2,000। इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट 2,000 बिल्कुल इनकम साइड में आएगा। लेकिन लिखने से पहले आपको एक बार ये देखना पड़ेगा कि क्या कोई इंटरेस्ट हमें पहले रिसीव हुआ है। अगर कोई इंटरेस्ट आपको रिसीव हुआ है तो आप रिसिप्ट साइड में आपको मिलेगा, और ये लास्ट में जाकर के इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट आपको 1,000 रिसीव हो रखा है। इंटरेस्ट बना कितना था एफडी पर? 2,000। रिसीव कितना हो गया? 1,000। इसका मतलब 1,000 बकाया है अभी। तो आपका लिखने का तरीका बेटा होगा बाय इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट 1,000 रुपये, ये आपको मिल चुका था, और जो बकाया है प्लस एक्रूड, क्योंकि इनकम अगर बाकी है तो एक्रूड हम लोग लिखते हैं। एक्रूड इंटरेस्ट ये भी आपका 1,000 होगा, और बाहर आपका आ जाएगा 2,000। टोटल बना था 2,000, ये हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया था। 1,000 मिल गया, जाहिर है कि फिर उसके बाद में 1,000 आपका आउट एक्रूड या आउटस्टैंडिंग रहेगा। उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस बिल्कुल आ जाएगा आपका टू इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। और इलेक्ट्रिसिटी चार्जेज हमारे 2,000 हैं। देखना ही होगा कि क्या इलेक्ट्रिसिटी चार्जेज पर कोई एडजस्टमेंट है। बिल्कुल है 8वें नंबर पर प्रीपेड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। तो पहले इलेक्ट्रिसिटी चार्ज आप अंदर लिखेंगे 2,000 रुपीज़, 2,000 रुपये दिया हुआ है हमें। और प्रीपेड, अब प्रीपेड में ये नहीं बताया कि कौन सा प्रीपेड है, तो जाहिर है प्रीपेड फॉर द करंट ईयर, प्रीपेड एट द एंड, कुछ भी नहीं लिखा तो इस साल के एंड में। और प्रीपेड एट द एंड जो नॉर्मल हम 11th क्लास में भी करते थे, आपके जब फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट करते थे, वहां पर सिंपल प्रीपेड दिया हुआ तो माइनस करेंगे आप, और तो 600 रुपीज़ है, आप माइनस करेंगे प्रीपेड एट द एंड। इस साल का आपने एडवांस दे, इस साल जो एडवांस थे उसका यूज अगले साल होगा, माइनस करेंगे आपका 1,400। देन आप आगे बढ़ेंगे प्रीपेड, इसके आप इलेक्ट्रिसिटी चार्ज के बाद बुक्स हैं, बुक्स हमारी एसेट्स हैं बच्चों। ये बाद में जब इसका डेप्रिसिएशन वगैरह होगा तो वहाँ पर हम देखेंगे। 6% इन्वेस्टमेंट, ठीक उसी तरह जैसे एफडी आपने देखी थी ऐसे ही आपका इन्वेस्टमेंट पर, और यहाँ पर भी इंटरेस्ट आपको मिलना है, तो जाहिर है कि आपका इनकम साइड में आएगा बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। आप यहाँ भी कैलकुलेट कर सकते हैं इसको। आपका इन्वेस्टमेंट था 10,000 रुपये, तो आप लिखेंगे 10,000। रेट आपके पास में 6% अवेलेबल है, और इन्वेस्ट आपने किया है 1 अक्टूबर 2020 को। 1 अक्टूबर 20 को हमने इन्वेस्ट किया है, रेट गिवन है 6%, अमाउंट 10,000 आप लिख चुके हैं। 1 अक्टूबर 20 का मतलब 6 महीने का इंटरेस्ट है, 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक, तो आपका ये आएगा 6/12।
और ये अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका आ रहा है 300। अभी बताया था आपको इंटरेस्ट ऑन एफडी, आप यहाँ देखेंगे क्या कोई मिला, बिल्कुल हमें यहाँ पे देखना चाहिए था पहले। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट में यहाँ देखेंगे, यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं है, नहीं है तो पूरा यहाँ आ जाएगा। इंपॉर्टेंट ये होगा कि पूरे का पूरा जो है वो आपका एक्रूड होगा। वहाँ 2000 बना था, 1000 मिल गया था, 1000 एक्रूड था। यहाँ 300 रुपये बना, कैलकुलेट किया हमने 300, बट मिला नहीं है हमें, कहीं लिखा ही नहीं इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में, कहीं पर भी नहीं है सवाल में कि हमें कोई इंटरेस्ट मिला, तो सारे का सारा आपका एक्रूड हो जाएगा 300 रुपीज। आगे बढ़ते हैं बच्चों, जनरल एक्सपेंसेस बिल्कुल आएंगे। अब आप यहाँ देख पा रहे हैं जनरल फंड भी दिया हुआ है, तो क्या इस जनरल फंड में से जनरल एक्सपेंसेस को एडजस्ट करें? नहीं, ये स्पेसिफिक फंड थे, मैच फंड, मैच एक्सपेंस एडजस्ट हो गए, टूर्नामेंट फंड, टूर्नामेंट खर्च, बट जनरल फंड ऐसे बना लिया था, कोई पर्पज नहीं था, तो जनरल फंड अलग बैलेंस शीट में जाएगा, जनरल एक्सपेंसेस आपके यहीं आ जाएंगे। ये कोई ऐसा स्पेसिफिक फंड नहीं कि उसके खर्चे यहाँ से, ऐसे जनरल कोई भी हमने बना के छोड़ लिया, जनरल एक्सपेंसेज, और ये आपका जनरल एक्सपेंसेस की अमाउंट आपकी है 8000 रुपये। कोई स्पेसिफिक फंड नहीं है कि आप कहेंगे जनरल फंड भी था, ऐसे बना लिया था, अमाउंट बच गई थी कोई, जैसे ये तो किसी पर्पज से बनाए गए तो उनका खर्चा यहाँ से एडजस्ट होगा। जनरल फंड जनरल एक्सपेंस का कोई लिंक नहीं है, फंड बैलेंस शीट में आएगा, लाइबिलिटी साइड में, एक्सपेंस आपका यहाँ पर आ गया। उसके बाद अगर आप देखेंगे टेलीफोन चार्जेज, जाहिर है यहाँ पर आएगा टू टेलीफोन चार्जेज, टेलीफोन चार्जेज, और टेलीफोन चार्जेज जो आपका है बच्चों वो दे रखा है 4000 रुपये, और टेलीफोन चार्जेज की कोई एडजस्टमेंट अगर आप देखना चाहें तो कोई एडजस्टमेंट नहीं है, एडजस्टमेंट कहीं पर भी नहीं टेलीफोन चार्जेज, तो आपका जो टेलीफोन चार्जेज था इसकी अमाउंट 4000 रुपये बाहर चली जाएगी। समझ आ रहा है बच्चों? गुड। देन टेलीफोन चार्ज के बाद आप आगे बढ़ेंगे जिसमें इंश्योरेंस प्रीमियम है, आप लिखेंगे बिल्कुल टू इंश्योरेंस प्रीमियम, यहाँ पर लिखेंगे टू इंश्योरेंस प्रीमियम, और इंश्योरेंस प्रीमियम की अमाउंट आपका इसमें अवेलेबल है 12000 रुपये, और एडजस्टमेंट यहीं पर लिखी हुई है इसकी, तो आप पहले 12000 लिखेंगे इंश्योरेंस प्रीमियम। अब इन्होंने बताया आपको प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम है इंक्लूडिंग 2004, 2021-22, हम 20-21 का बना रहे हैं, 31 मार्च 2021, और ये आपने जो आपने पेड किया है वो अगले साल का है, इस साल का तो नहीं है, जाहिर है आपको पता है, माइनस करेंगे एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, माइनस करेंगे प्रीपेड एट द एंड, जो साल के आखिर में आपने अगले साल के लिए दिया है, अमाउंट 2000 है, तो आप 2000 इसमें से माइनस कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 10,000 रुपये। इंश्योरेंस प्रीमियम आपका हो गया। उसके बाद न्यूज़पेपर, जाहिर है परचेज किया होगा, छोटे मोटे खर्चे हैं तो इसमें कोई विशेष बात है नहीं बेटा। टू न्यूज़पेपर, ये आपका यहाँ पर आ जाएगा टू न्यूज़पेपर, और न्यूज़पेपर की अमाउंट आपके पास में बच्चों 4000 रुपये, तो ये आपकी 4000 आ जाएगी। न्यूज़पेपर के बाद हमारे पास स्पोर्ट्स मटेरियल है। स्पोर्ट्स मटेरियल एक्चुअल में स्पोर्ट्स मटेरियल वगैरह जो आपकी स्टेशनरी है, जो आपकी मेडिसिन है, इनका कंजम्पशन हमने लिखना होता है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे टू कंजम्पशन ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, कंजम्पशन ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। अब कंजम्पशन आप निकालेंगे कैसे? उसके लिए सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस आपके पास कितना था, ओपनिंग स्टॉक कितना था, वो आपको जाहिर है कि एडजस्टमेंट में होगा। स्पोर्ट्स में स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल गिवन है आपको 8000 रुपये, 1/4/20 का ओपनिंग 8000, तो आप शुरू में लिख लेंगे 8000 इसमें, प्लस आपने परचेज किया, जो आपने परचेज किया स्पोर्ट्स मटेरियल, और परचेज आपका पेमेंट साइड में आएगा। ये स्पोर्ट्स मटेरियल यहाँ पर है आपका बेटा 20000 रुपये, परचेज किया आपने 20000 रुपये, तो आप इसमें 20,000 प्लस कर देंगे जो आपने परचेज किया था, और माइनस जो आपका क्लोजिंग स्टॉक आपके पास में बचा हुआ है, लास्ट में कितना बचा हुआ है, ये लास्ट में स्पोर्ट्स मटेरियल हमारे पास है बेटा 25,000 रुपये, तो आप ये 25,000 रुपये इसमें से माइनस कर देंगे, ये माइनस हो जाएंगे, तो आपका बच गया कंजम्पशन 3000। वैसे मैं आपको फिर से बताऊं कि स्पोर्ट्स मटेरियल साल के शुरू में हमारे पास था बेटा 8000 रुपये का, गिवन है करेक्ट। हमने परचेज किया 20000 का, तो 8000 पहले था, 20 का आपने परचेज किया, तो 28,000 होना चाहिए आखिर में, बट आखिर में कितना बचा हुआ है 25,000, 28,000 बचना चाहिए, बचा हुआ है 25,000, इसका मतलब 3,000 रुपये हमने कंज्यूम कर लिया, उसका इस्तेमाल हो गया, तो वो यहाँ पर आ जाएगा। स्पोर्ट्स मटेरियल के बाद में बेटा अगला आइटम आपका ऑडिट फी है, बिल्कुल आप ऑडिट फीस यहाँ पर लिखेंगे, खर्चा है, इसमें कोई गुंजाइश है नहीं, और मेरे ख्याल से इसकी कोई एडजस्टमेंट भी नहीं है,
कहीं पर एडजस्टमेंट नहीं है तो आप लिखेंगे 2। आप देख पा रहे हैं कहीं पर भी इसकी एडजस्टमेंट नहीं है तो आप लिखेंगे 2 ऑडिट फी। ऑडिट फीस, और ऑडिट फीस बेटा आपको दे रखी है 10,000 रुपये, तो आप लिखेंगे ऑडिट फी 10,000 रुपीज। ऑडिट फीस के बाद में नेक्स्ट हमारे पास में रिपेयर, बिल्कुल रिपेयर आपका खर्चा है, तो रिपेयर आपकी यहाँ पर आ जानी है 2 रिपेयर। रिपेयर आपकी आ जाएगी बेटा, खर्चा है रिपेयर आपको दे रखी है इन्होंने 2,000 रुपये, और इसके ऊपर एडजस्टमेंट भी है। रिपेयर 2,000 अंदर लिखेंगे 2,000 को, क्योंकि इसके ऊपर एडजस्टमेंट हमारे पास में है। आप देख पा रहे हैं एडजस्टमेंट नंबर 9 देखें बेटा, अमाउंट ड्यू फॉर रिपेयर 400, ड्यू फॉर रिपेयर 400, वही कुछ भी नहीं लिखा तो एट द एंड मानी जाएगी। और आउट ड्यू का मतलब आउटस्टैंडिंग एट द एंड प्लस होगी इसी साल की आउटस्टैंडिंग है, प्लस आउटस्टैंडिंग एट द एंड 400 है, और ये आपका आ जाएगा 1600। उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे बेटा, इसमें रिपेयर के बाद में ड्रामा एक्सपेंसेज हैं। मैं आपको बता दूं कि ड्रामा एक्सपेंस बिल्कुल यहाँ पर आएंगे। ड्रामा प्रोसीड्स ऑफ ड्रामा टिकट्स भी हमारे पास में यहाँ था, तो इसके 2 तरीके आपके पास हो सकते हैं बेटा। एक तो आप ये कर सकते हैं कि ड्रामा एक्सपेंसेज एक्सपेंडिचर में लिख दें, और जो इस ड्रामा की इनकम है वो आप इनकम साइड में लिख दें। एक तरीका ये हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि इनकम साइड में इनकम लिख करके खर्चा यहाँ से घटा दें। दोनों में से आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। आएगा यहाँ पर इनकम एक्सपेंडिचर में, इसका बैलेंस शीट से लेना देना नहीं है, वो नॉर्मल इनकम आपकी है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं बाय प्रोसीड्स फ्रॉम ड्रामा टिकट, तो आप खाली ड्रामा टिकट्स भी लिख सकते हैं यहाँ पर जो है। और ड्रामा टिकट्स आपकी 16,000 की गिवन है बेटा, ये आप यहाँ पर देख पा रहे हैं रिसिप्ट साइड में। प्रोसीड ऑफ ड्रामा टिकट 16,000, 16,000 रुपए, और इसमें से आपको माइनस करना है, जिसमें आप माइनस कर देंगे ड्रामा एक्सपेंसेज, तो आप कर रहे हैं माइनस ड्रामा एक्सपेंसेज। ये बेटा आपको दे रखा है ड्रामा एक्सपेंसेज 6,000 गिवन है, 6,000 रुपये ये दिया हुआ है, 6,000 रुपये, तो ये आप इसमें से घटा देंगे 6,000, तो 16 में से आप 6 माइनस कर देंगे तो आपका 10,000 बचेगा। अब इसके बाद और आगे बढ़ते हैं। ड्रामा एक्सपेंसेस के बाद में आपका इक्विपमेंट गिवन है बेटा, इक्विपमेंट आपकी एसेट्स है, जाहिर यहाँ नहीं आएगी। हाँ, इसका अगर आगे कोई बैलेंस वगैरह होगा, डेप्रिसिएशन वगैरह होगा, तो जब एडजस्टमेंट पड़ेंगे तब हम लिख लेंगे। तो मोटे मोटे तौर पर हमारी ये साइड कंप्लीट हो चुकी है। अब हम जा रहे हैं बेटा रिसिप्ट साइड में, और रिसिप्ट के जितने भी आइटम्स हैं उनको हम उठा करके इनकम साइड में लिखेंगे। सबसे पहले बैलेंस ब्रोट डाउन कैश इन एंड कैश एट बैंक, आपको पता है कैश और बैंक का जो बैलेंस है वो आपके बैलेंस शीट में जाएगा या नहीं आएगा। उसके बाद आपका है 2 सब्सक्रिप्शन, सबसे इंपॉर्टेंट है सब्सक्रिप्शन। इसके छोटे छोटे सवाल भी एक अलग से मैं वीडियो डाल दूंगा जिसमें सिर्फ सब्सक्रिप्शन की ही चर्चा करेंगे बेटा, वहाँ पर आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा बाय सब्सक्रिप्शन। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं कि जिसमें टोटल अमाउंट, कई तरीके बेटा हो सकते हैं इसमें, क्योंकि हमने करंट ईयर का यहाँ पर लिखना है, बट मैं पूरा तरीका बता रहा हूँ आपको। जितने टोटल आपको रिसीव हुआ सब्सक्रिप्शन, टोटल मिला है 86,000, टोटल हमें मिला 86,000, तो आप यहाँ पर लिखेंगे सब्सक्रिप्शन 86,000, अंदर लिखेंगे 86,000। अब इसमें तरीका ये होता है कि माइनस हम करते हैं आउट स्टैंडिंग इन द बिगिनिंग मीन्स लास्ट ईयर। अब एक तो आपका लास्ट ईयर का 19-20 की यहाँ अमाउंट है 3,000 रुपये, 3,000 गिवन है, और एक आपका यहाँ पर है ये, अगर आप एडजस्टमेंट में जाएंगे तो यहाँ पर लिखा था कि सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹7,000 वर इन एरियर फॉर द ईयर 19-20, पिछले साल का। अब आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग ये 7,000 रुपये है या ये 3,000 है? 7,000, मतलब यह था कि बकाया तो 7,000 है, उसमें से आपको इस साल मिला 3,000, वो बाद में चर्चा करेंगे जो 3,000 मिला उसकी। फिलहाल आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग हमारे पास कितना था? 7,000, तो पूरा हम यहां पर लिखेंगे आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग 7,000। 7 आप माइनस करेंगे बेटा तो ये आपका 79,000 बचेगा। फिर हम यहाँ पर बेटा करते हैं आउटस्टैंडिंग एट द एंड। आपने ये सब चीजें पहले पढ़ रखी होंगी, मैंने एक मास्टर ट्यूशन में इकट्ठा किया सभी को। आउटस्टैंडिंग एट द एंड की अगर बात करें, ये इंपॉर्टेंट होता है बेटा। आउटस्टैंडिंग एट द एंड का मतलब है कि आज की तारीख में जितना भी बकाया है, अब आज की तारीख में जितना बकाया का मतलब अगर वो पिछले भी किसी साल का बाकी है, इसमें जरूर इसी साल का है, जितना भी पैसा बकाया है, चाहे वो इस साल का है, चाहे पिछले साल का है, चाहे उससे पिछले साल का है, वो यहाँ पर सारा आना अमूमन 2 ही सालों का आता है। एक तो इस साल का जो बकाया है, एक जो पिछले साल का। अब लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग आपने 7,000 लिखा हुआ है, यहाँ पर 7,000 लिखा हुआ है, करेक्ट। और इसमें से हमें यहाँ पर ये रिसिप्ट साइड में 19-20 का पिछले साल का मिला है 3,000।
1920 का 7,000 में से 3,000 हमें मिल गया। इसका मतलब ये होगा कि अभी भी पिछले साल का 4,000 रुपए बकाया है, प्लस 4,000 पिछले साल का बाकी हो गया। अब इस साल का आउटस्टैंडिंग कितना है, वो सिंपल होता है काफी बेटा। इस साल का हमें मिला है 81,000 करंट ईयर का मिला, मैं यहां लिख के बता रहा हूं 81,000 मिला है हमें करंट ईयर का, 81,000 हमें मिला। और मेंबर्स आपके पास गिवन है नीचे कि 900 मेंबर्स थे। एडजस्टमेंट, पहली एडजस्टमेंट आपके पास में है कि आपके पास 9,000 मेंबर थे, सॉरी 900 मेंबर थे और एक मेंबर ने 100 रुपीज पेड करना है। तो कुल मिलाकर के 900 मेंबर, एक मेंबर ने 100 रुपए देना, तो आपको इसका मिलना था 90,000 रुपए। इस साल का हमें 90,000 मिलना था और मिला है 81,000, यहां पर गिवन था 81,000, 90 में से 81 मिला है। तो इसका मतलब इस साल का 9,000 रुपीज हमारा आउटस्टैंडिंग है। कुल मिलाकर के आउटस्टैंडिंग हो गया 13,000, 4,000 पिछले साल का, 9,000 इस साल का, टोटल आपका 92,000 हो गया। अब आप देखें अगर सब्सक्रिप्शन की बात करें तो आपका ये 3,000 हो चुका, आपके 81,000 का यूज हो गया, आपके 86,000 का यूज हो गया। जो एडजस्टमेंट आपने लिखी थी उसमें भी मेंबर्स और इन सब का हो गया, ये वाला भी होगा। सिर्फ एक आइटम आपको बचा है 2,000, सिर्फ एक आइटम आपका ये 2,000 रुपये बचा हुआ है। और ये 2,000 कौन सा है, 21-22 का। इट मीन्स अगले साल का जो मिला, अगले साल का पैसा इस बार मिला। एडवांस 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 एट द एंड, और एडवांस का आपको पता है क्या करते हैं, माइनस हम करेंगे एडवांस एट द एंड। जो अगले साल का मिला माइनस होकर वो अमाउंट 2,000 गिवन है आपको, तो बाहर बेटा कितना आ जाएगा, 90,000। अब मैं आपको बताऊं कि 90,000 आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इन सब की भी जरूरत नहीं थी। आप डायरेक्ट भी कर सकते, कैसे डायरेक्ट कर सकते थे, जो मैंने आपको बताया कि 900 मेंबर हैं और एक मेंबर ने 100 रुपीज देना है, तो 900 × 100 ये आपका 97 डायरेक्ट भी हो सकता था। बट मेरा अपना मानना है कि आपको ये कैलकुलेशन करनी चाहिए, ताकि जब छोटे सवाल इसके आते हैं 3 नंबर के, उसमें भी लगभग यही हम कैलकुलेशन करते हैं। बैलेंस शीट बनाएंगे वहां भी थोड़ा सा हमारे लिए आसानी हो जाएगी। बाकी अगर ये नहीं समझ आ रहा है आप डायरेक्ट 97 यहाँ पर लिख सकते हैं। नेक्स्ट बेटा सब्सक्रिप्शन फॉर गवर्नर्स पार्टी, आपने पढ़ा होगा। सब्सक्रिप्शन दो तरह का है, एक आपका जनरल सब्सक्रिप्शन, एक स्पेसिफिक। ये कौन सा है, स्पेसिफिक। क्यों, क्योंकि फॉर लगा हुआ, फॉर गवर्नर्स पार्टी। और जो भी स्पेसिफिक है बेटा वो कैपिटल नेचर के हैं, और कैपिटल नेचर के आइटम कहाँ जाएंगे, बैलेंस शीट में। बिल्कुल। अगला आइटम आपका डोनेशन है, बिल्कुल आप लिखेंगे बाय डोनेशन। कुछ नहीं लिखा तो आपका जनरल ही होगा, बाय डोनेशन करेंगे आप यहाँ पर डोनेशन। और डोनेशन की अगर हम यहाँ पर बात करें तो डोनेशन की अमाउंट आपके पास गिवन है 30,000, कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो आप डोनेशन लिख देंगे 30,000 रुपए। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं बेटा, फिर आपका डोनेशन और बिल्डिंग फंड, ये फिर स्पेसिफिक आ गया, फॉर स्पेसिफिक, फॉर बिल्डिंग फंड, किसी खास पर्पज से डोनेशन मिला, ये आपका कैपिटल नेचर का है, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में जाना है इसने। आगे बढ़ रहे हैं बेटा, एंट्रेंस फीस बिल्कुल यहाँ पर आएगी, रेवेन्यू नेचर की ही होती है, बाय एंट्रेंस फीस। कभी कभी लिख देते हैं कि ये कैपिटल नेचर की है तो बैलेंस शीट में लगेगा, अदरवाइज यहीं पर आएगी। और एंट्रेंस फीस की अमाउंट बेटा आपको दे रखी है 6,000 रुपये सवाल में, तो हम यहाँ पर डाल देंगे 6,000 रुपीज़। एंट्रेंस फीस के बाद अगर हम बात करें अगला आइटम आपका लाइफ मेंबरशिप फीस। लाइफ मेंबरशिप फीस आपकी कैपिटल नेचर की है, लाइफ में एक बार ही मिलती है, और कैपिटल नेचर के आइटम आपके नहीं आने, यहाँ पर कहाँ जाएंगे, बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड। बट एक एडजस्टमेंट है लाइफ मेंबरशिप फीस की, अगर आप देखें बेटा एडजस्टमेंट नंबर थी, मुझे याद आ रहा है लाइफ मेंबरशिप फीस की, या शायद ओके नहीं है लाइफ मेंबरशिप फीस की कोई एडजस्टमेंट, शायद नहीं है बेटा कोई एडजस्टमेंट नहीं लाइफ मेंबरशिप फीस की, तो जाहिर है कि आपकी कैपिटल नेचर की होगी, आपकी बैलेंस शीट में चली जानी है। उसके नहीं बेटा है मुझे याद था, एडजस्टमेंट नंबर 2 देखो बेटा, ये लिखा था 60% ऑफ द लाइफ मेंबरशिप फीस इज टू बी ट्रीटेड एज इनकम। 60% को इनकम ट्रीट करना है, इनकम का मतलब रेवेन्यू। 60% को रेवेन्यू नेचर का मानना है, और अगर रेवेन्यू नेचर की आप मानेंगे तो वो आपके इनकम साइड में आएगी बाय लाइफ मेंबरशिप फीस। लाइफ मेंबरशिप फी, और 60% की बात हो रही है बेटा 10,000 है, इसका 10,000 गिवन है आपको, यस। और इस 10,000 का 60% आपको रेवेन्यू नेचर का लेना है, तो इसका 60% आपका 6,000 हो गया। रेवेन्यू नेचर का मतलब आपका इनकम साइड में आएगा, बाकी 4,000 जो बच गया वो कैपिटल नेचर का है, वो आपकी बैलेंस शीट में चला जाएगा। इसके बाद देखें बेटा आप जो है लेगेसीज।
लिगेसीज का भी मैं आपको बता दूं कि अगर कुछ भी नहीं लिखा तो ये जनरल लिगेसीज होती है, आपके इनकम साइड में आएगी। अगर स्पेसिफिक है तो बैलेंस शीट में जाएगी। अब कुछ लिखा है कि नहीं उसके लिए हम एडजस्टमेंट देखते हैं बेटा, और इसकी एडजस्टमेंट भी है लिगेसीज की। आप देख पा रहे हैं एडजस्टमेंट नंबर 13, हाफ ऑफ द लिगेसीज इज टू बी कैपिटलाइज। हाफ लिगेसीज को कैपिटलाइज करना है, यानी कि हाफ कैपिटलाइज, हाफ कैपिटल नेचर की और हाफ रेवेन्यू नेचर की। तो रेवेन्यू नेचर की आपकी यहाँ आ जानी है बाय लिगेसीज हम करेंगे बेटा इसमें लिगेसीज, और हाफ कर देंगे। लिगेसीज हमारे पास में है, लिगेसीज है बेटा 4000, इसके हाफ की अगर हम बात करें तो 2000, ये आपकी रेवेन्यू नेचर की। बाकी 2000 जो बच गई वो आपकी बैलेंस शीट में चली जाएगी लायबिलिटी साइड में। लिगेसीज के बाद में बेटा मैच फंड जो यहाँ नहीं आएगा बैलेंस शीट में जाएगा। टूर्नामेंट फंड ये भी आपका बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में जाएगा। सेल ऑफ ग्रास बिल्कुल आएगा, नॉर्मल रूटीन के खर्चे हैं, घास की बिक्री, छोटी मोटी इनकम यहाँ पर आ जाएगी बाय सेल ऑफ ग्रास। और सेल ऑफ ग्रास बेटा आपकी है 3000, ठीक है, ये आपके रिसिप्ट साइड में दे रखी थी। सेल ऑफ ग्रास छोटी मोटी इनकम है, रेगुलरली हमें मिलती रहती है, तो जाहिर है वो आपके इनकम साइड में आ जाएगी बाय सेल ऑफ ग्रास करके 3000, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। जिसमें लिखा था सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, बिल्कुल उसी तरह से ओल्ड न्यूज रद्दी जो न्यूज़पेपर हम लोग बेचते रहते हैं, रेगुलर इनकम है हमारी, इनकम रेवेन्यू नेचर की ही होगी, जिसमें हम लिख देंगे सेल ऑफ न्यूज़पेपर। ये नॉर्मली हम ओल्ड न्यूज़पेपर को सोल्ड करते हैं बेटा, और ये सेल ऑफ न्यूज़पेपर जो हमारा है ये इसके अमाउंट गिवन है 2000 रुपये। ओके, तो ये आपका आ जाएगा सेल ऑफ न्यूज़पेपर 2000 रुपीज़। अब सेल ऑफ न्यूज़पेपर के बाद में अगर हम आगे बढ़े बेटा इसमें, तो ये फिर हमारा इसमें लिखा था सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर। अब जाहिर है फर्नीचर हमारी एसेट्स है, तो एसेट्स तो यहाँ पर आएगी नहीं, लेकिन अगर इस पर कोई प्रॉफिट या लॉस होता है तो जाहिर है यहाँ लिखना पड़ेगा। अब फर्नीचर आपने सोल्ड किया है 18,000 रुपये में, बट उसकी बुक वैल्यू कितनी थी 25,000। कुल मिलाकर के जो फर्नीचर बुक्स में 25,000 रुपये का जो लिखा हुआ था वो हमने 18,000 में सोल्ड कर दिया। फायदा हुआ कि नुकसान? 25,000 की कोई आइटम आपकी 18 में बिकी है, तो ज़ाहिर है 7,000 रुपये का नुकसान। अब गलती हम क्या कर जाते हैं कि हम इसको जैसे यहाँ से उठा रहे हैं तो हम यहीं लिख देते हैं बेटा लॉस हुआ है। अगर प्रॉफिट होता है यहाँ आता है इनकम साइड में, लॉस हुआ है तो आपका यहाँ पर आएगा टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। कितना लॉस हो गया आपने यहाँ देखा था, 25,000 का फर्नीचर हमारा बिका 18,000 रुपये में, 25,000 का 18 में, तो जाहिर है आपका नुकसान हो गया 7,000। लॉस था इसलिए हमने एक्सपेंडिचर में लिखा 7,000 रुपये। ओके, आगे बढ़ते हैं बेटा। इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट हमारा हो चुका था। प्रॉफिट फ्रॉम एंटरटेनमेंट, नॉर्मल प्रॉफिट है, कोई भी प्रॉफिट होता है तो आपका इनकम में आएगा बाय प्रॉफिट ऑन एंटरटेनमेंट, और ये प्रॉफिट फ्रॉम एंटरटेनमेंट आपका है 6,000 रुपये गिवन है। ओके, तो जो आपका 6,000 रुपीज़ प्रॉफिट फ्रॉम एंटरटेनमेंट यहाँ पर आ जाएगा 6,000 रुपये। उसके बाद जनरल फंड है जो कि बैलेंस शीट में जाना पड़ेगा इसको। जनरल फंड तो बैलेंस शीट में जाएंगे, यहाँ नहीं आएगा। देन प्रोसीड्स ऑफ ड्रामा टिकट, ये हमारा हो चुका, जहाँ में ड्रामा एक्सपेंसेस लिखा था वहीं पर ये आपको याद होगा, यहाँ पर ड्रामा ये प्रोसीड हमने लिखा था 16,000 और खर्चा इसमें से घटा दिया था। तो जितने भी आपका रिसिप्ट पेमेंट के आइटम्स थे वो करीब करीब बेटा सारे हो चुके हैं। अब एक बार हम एडजस्टमेंट पर चेक करते हैं कि कौन कौन सी एडजस्टमेंट हो गई है और कौन सी अभी रहती हैं, जिसमें आप देखिए सबसे पहले सब्सक्रिप्शन की एडजस्टमेंट है जो हमारी हो गई है, लाइफ मेंबरशिप ही हो चुकी है, सैलरी आउटस्टैंडिंग हो गई है, रेंट पेड का भी हो चुका, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी हो चुकी है, अनयूज्ड मेडिसिन का भी। ठीक है बच्चों, तो हम चर्चा कर रहे थे किसको, डेप्रिसिएशन और इक्विपमेंट। हाँ, हमारे पास ओपनिंग इक्विपमेंट साल के शुरू में था, इक्विपमेंट हमारे पास में 20,000 रुपये था गिवन है। ओके, देन परचेज कितना किया, पे बाय इक्विपमेंट पर पेमेंट करने का मतलब हमने परचेज किया है 50,000 रुपये का परचेज किया है, तो प्लस कर देंगे 50,000 और माइनस हम इसमें से कर रहे हैं बेटा जो क्लोजिंग आपका एंड में बचा हुआ इक्विपमेंट वो गिवन है 65,000, 65,000 रुपये, तो आप 65,000 से माइनस कर देंगे, ये आपका बचेगा 20 + 50 70 लेस 65 तो 5,000। आप वैसे भी सोच कर देखें बेटा कि इक्विपमेंट हमारे पास साल के शुरू में था 20,000 रुपये, करेक्ट, ओपनिंग वैल्यू हमने खरीदा 50,000 रुपये का, 50,000 तो 20,000 का था, 50,000 आपने खरीदा तो 70,000 का होना चाहिए साल का आखिर, बट है कितना ओनली 65, 70 का होना चाहिए, 65,000 का है, तो 5,000 रुपये आपका डेप्रिसिएशन हो गया। ओके, ठीक, उसके बाद आगे बढ़ते हैं बेटा।
ये क्लब के पास में बिल्डिंग है, फर्नीचर है, देन बुक्स है, वो यहाँ नहीं आएगी, फिक्स एसेट्स है। डेप्रिसिएशन आपका बिल्कुल आएगा, तो आप लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन। कहाँ कहाँ पर है आपका, बिल्डिंग पर दिया हुआ है और बुक्स पर भी लिखा हुआ है, तो आप लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। और बेटा देखो बिल्डिंग पर किस रेट से दे रखा है, 10 बिल्डिंग एट ओपनिंग बैलेंस, ये भी इंपॉर्टेंट है, ओपनिंग बैलेंस पर लगाना है। अब बिल्डिंग ओपनिंग बैलेंस तो यहाँ पर ऊपर यही दिया हुआ है बिल्डिंग का, ये जो बैलेंस यहाँ पर एसेट्स का होता है ओपनिंग ही होता है बेटा। डेट दे रखी है अप्रैल 20, नहीं भी होती, क्लब हैज बिल्डिंग फर्नीचर बुक्स, वो ओपनिंग बैलेंस ही होता। बिल्डिंग 15,000 रुपए की थी हमारे पास और लगाना भी ओपनिंग पर ही है 10%, तो 15,000 का 10% बेटा कितना आ जाएगा 1500, 1500 रुपए, 15,000 का 10%। सिंपल है, ओपनिंग बैलेंस पर लिखा हुआ था, ठीक है। अगर वो बोलता कि क्लोजिंग बैलेंस पर लगाना है, सुनना बेटा ध्यान से, अगर क्लोजिंग पर बोलता तो हम क्या करते हैं, जो ओपनिंग बैलेंस हमारे पास था उसमें अगर हमने कुछ परचेज किया होता, परचेज यहां पर होता, उसको प्लस करते, सेल को माइनस करते। कैसे निकालते बेटा क्लोजिंग बैलेंस, ओपनिंग देन परचेज माइनस सेल, उसके बाद जो बचता वो हमारा क्लोजिंग बैलेंस होता। वो फिलहाल नहीं, ओपनिंग पर निकालना था, हमने ओपनिंग पर निकाल दिया 15,000 पर। अब बुक्स के ऊपर क्लोजिंग बैलेंस पर निकालना है बेटा, करेक्ट। तो अब यहां लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन बुक्स। अब क्लोजिंग बैलेंस की बात कर रहे हैं, तो क्लोजिंग बैलेंस के लिए ओपनिंग बैलेंस कितना था बुक्स का हमारे पास में, ये यहां दिया हुआ है बेटा, बुक्स 10,000, ओके। आपने परचेज कितनी करी 20,000, 10,000 शुरू में थे, 20 आपने परचेज करी, 30,000 हो गई। क्या कोई बुक्स सोल्ड करी आपने, नहीं, कोई बुक्स सेल नहीं हुई, अगर होती तो हम माइनस कर देते, ओके। तो अब आपका 10,000 शुरू में था, 20,000 आपने परचेज करी है, कितनी हो गई है 30,000, तो आपका 30,000 पर निकल जाएगा बेटा 6%, 30,000 इंटू 6/100, तो ये आपका 1800 आ जाएगा बेटा बुक्स पर। अगर मैं आपको बताऊं कि बुक्स पर भी ओपनिंग बैलेंस पर लिखा होता है, जैसे बिल्डिंग पर था, तो बुक्स का ओपनिंग कितना बेटा हमारे पास में 10,000, इसी का 6% 600 रुपए आता। कब, अगर ओपनिंग बैलेंस लिखा होता, बट क्या लिखा है क्लोजिंग, तो उसके लिए जो ओपनिंग आपके पास था 10,000 प्लस आपने परचेज किया बुक्स का 20,000, सेल होती माइनस का, बट है नहीं, तो 10 और 20 30,000 का 6% 1,800 रुपए आ जाएगा बेटा यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं। डेप्रिसिएशन के बाद में लीगेसीज आपकी हो चुकी है और क्रेडिट्स ऑफ स्टेशनरी भी हो गए थे, तो कुल मिलाकर के आपकी सारी की सारी जो भी एडजस्टमेंट थी वो सब कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। अब इसके बाद आप इसका टोटल कर देंगे और सरप्लस या डेफिसिट निकाल देंगे। तो इसके लिए जाहिर है कि आप इसका जोड़ करेंगे, और जोड़ हम इसमें अगर कर लें तो आपका जोड़ करने के बाद बेटा ये आ जाएगा 1,60,000, एक बार करना पड़ेगा बेटा, 1,64,300, कितना आ रहा जोड़ 1,64,300, और इनकम साइड आपकी ज़्यादा है बेटा इसमें, तो यहाँ पर जाहिर है कि आपको क्या लिखना पड़ेगा, टू सरप्लस, हाँ जी सरप्लस, इसको एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, और इसमें से बेटा 1,64,300 में से आप ये यहाँ का माइनस कर देंगे तो आपका बच जाएगा, फिर ये माइनस करने के बाद में जो हमारा बचेगा वो हमारा सरप्लस होगा 34,200, कितना बचेगा बच्चों 34,200, समझ आ गया बच्चों, सरप्लस आ गया 34,200। तो ये आपका इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट था। देखो बेटा एग्जाम में तो इसका 1/10 हिस्सा ही आता है मुश्किल से। मैंने ये मास्टर क्वेश्चन इसलिए करवाया है कि जो भी आइटम्स आपके हो सकते हैं, रिसिप्ट एंड पेमेंट में से ज़्यादा कुछ नहीं मिलना, जितने आइटम थे मैक्सिमम मैंने इसमें डाल दिए हैं, एडजस्टमेंट जो हो सकती थी सारी हमने डाल दी हैं। ये मास्टर क्वेश्चन बेटा सिर्फ समझने के लिए किए जाते हैं। इसमें जो कुछ सेलेक्टेड आइटम्स आ जाएंगे, मान लो सब्सक्रिप्शन ले लिया उसने, एंट्रेंस फीस ले ली, एक कोई फंड ले लिया, एक कोई सेल वगैरह ले ली, ऐसे 4-5 आइटम आ जाएंगे। इधर से आपकी सैलरी हो गया, मान लो स्टेशनरी हो गया, एक दो और खर्चे हो गए, लास्ट में आपका बैलेंस कैरी डाउन और उसके रिलेटेड 3-4 एडजस्टमेंट हो जाएंगे, आपका सवाल आ जाएगा। अब आप इतना बड़ा सवाल जब करके जाएंगे, हर एक चीज आप समझ के करके जाएंगे, तो जो मर्जी आ जाए, आपको बार बार 1, 2, 3, 4, 5, 7 सवाल करने की जरूरत नहीं, ये आपका सफिशिएंट रहेगा। और अब हम इसके बाद में बना रहे हैं बैलेंस शीट इसकी,
और ये बच्चों आपको पता ही है कि इसमें एक बैलेंस शीट नहीं बनती, इसमें दो बैलेंस शीट भी बनती है। एक ओपनिंग बैलेंस शीट बनती है, एक क्लोजिंग। ओपनिंग आपकी बनेगी 31 मार्च 2020 या 1 अप्रैल 2020, हम इसको कह सकते हैं। कुल मिलाकर के ओपनिंग बैलेंस शीट। आपको पता होगा बेटा ओपनिंग बैलेंस शीट क्यों बनाते हैं, पहले तो एक ही बना रहे थे, क्यों बना रहे हैं ओपनिंग भी, क्योंकि आपने 11वीं क्लास में पढ़ाई थी ना, उसमें यहाँ पर कैपिटल लिखी होती थी, उसमें नेट प्रॉफिट प्लस करते थे, नेट लॉस माइनस करते थे, ड्रॉइंग माइनस करते थे। वो कैपिटल यहाँ पर नहीं है हमारे पास, और उसका नाम यहाँ पर हम कैपिटल फंड देते हैं। तो वो कैपिटल फंड यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए ओपनिंग बैलेंस शीट बनेगी, और उसके बाद फिर हम इसकी क्लोजिंग बैलेंस शीट भी बनाएंगे, नॉर्मल जैसे बनती है। तो हम दोनों बैलेंस शीट में एक साथ बता रहा हूँ कैसे बनाएंगे। आपको तरीका बेटा ध्यान से समझना है, अगर आप एक बार ठीक से देख लेंगे तो गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा नहीं है। शुरू करते हैं बेटा। सबसे पहले आप अपना रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट देखिए, जो गिवन था आपको, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट मिल गया। इसमें रिसिप्ट साइड में 2 बैलेंस ब्रोट डाउन, सबसे पहले कैश का और बैंक का, और एक लास्ट में बाय बैलेंस कैट डाउन, ये भी कैश का और बैंक का। मिले आपको दोनों बैलेंस कैश और बैंक के, और आपको अच्छी तरह से पता है कि कैश और बैंक के बैलेंस कहाँ जाते हैं, बैलेंस शीट में, बिल्कुल। और कौन सी साइड में जाएंगे, एसेट साइड में। कौन सी बैलेंस शीट में जाएंगे, जो ओपनिंग का है वो ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा, और जो क्लोजिंग का है वो आपका क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा। ओके, लिख देते हैं। तो पहले ओपनिंग वाला बैलेंस ब्रोट डाउन शुरू का, ये आपका ओपनिंग बैलेंस शीट में आएगा, जो 31 मार्च 20 की, 1 अप्रैल 20 की। यहां पर लिख देंगे कैश इन हैंड। बेटा तरीका आप फॉलो करना, बहुत आसानी से आपकी बैलेंस शीट बन जाएगी। कैश इन हैंड 10,000, और कैश एट बैंक ये आपका है 20,000। ठीक है, इसी तरह से जो आपका बैलेंस कैरी डाउन था यहाँ पर, वो आपका क्लोजिंग है, एंड का है, तो जारे क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा, 31 मार्च 21 वाले में जाएगा। उसी तरह से लिख देंगे कैश इन हैंड, कैश इन हैंड, और यहाँ पर लिख देंगे कैश एट बैंक। अब कैश इन हैंड आपका कितना था बेटा, 1800, कैश एट बैंक 1200, 1800 1200, तो आप यहाँ लिखेंगे 1800 रुपए, और यहाँ पर आप लिख देंगे 1200 रुपए। क्लियर। तो बैलेंस शीट का तरीका बेटा, पहला स्टेप हमारा पूरा हुआ। जो बैलेंस ब्रोट डाउन था वो ओपनिंग बैलेंस शीट में आपका आ गया, जो कैरिड डाउन था वो क्लोजिंग में आपका आ गया। ठीक है, अब आप चलेंगे एडजस्टमेंट पर। ओपनिंग क्लोजिंग कैश के बैलेंस, बैंक का बैलेंस लिखने के बाद आप एडजस्टमेंट पर चलेंगे, और यहां से हम आइटम्स लिखेंगे। सबसे पहले अगर आप जा रहे हैं इसमें, तो सबसे पहले हमारे पास में एडजस्टमेंट है सब्सक्रिप्शन की, है बच्चों। हाँ जी, और इसके लिए हमने ये मेंबर्स वगैरह लिखे हैं। मैं आपको बता दूं कि जो हमने तरीका लिया था यहाँ पर इनकम एक्सपेंडिचर में, आप यहाँ चलिए इनकम साइड में, इनकम साइड में आपने यहाँ पर लिखा है बाय सब्सक्रिप्शन मिला। इसमें 3 चीजें हैं, आउटस्टैंडिंग इन द बिगनिंग, आउटस्टैंडिंग एट द एंड, और एडवांस एट द एंड। और ये आउटस्टैंडिंग और एडवांस ही आपकी बैलेंस शीट में जानी है, बिल्कुल। बिगनिंग की शुरू की बैलेंस शीट में, बिगनिंग वाले में, एंड की एंड वाले में चले जाएंगे। अब उसके बाद साइड, आउटस्टैंडिंग इन द बिगनिंग, तो कंफर्म है कि आपका ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा। और कौन सी साइड में जाएगा, आउटस्टैंडिंग लाइब्रेरी में लिखते हैं, यस, लेकिन ये कहां पर जाएगा, एसेट्स में। क्यों बच्चों, इनकम है। एक होता आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज, अगर एक खर्चा बकाया होता तो यहां पर आता, बट ये इनकम आउटस्टैंडिंग, एक्रूड इनकम जिसको हम कहते हैं, बट इसको आउटस्टैंडिंग का नाम हम लोग देते हैं मोटे तौर पर यहाँ पर जो है। तो आउटस्टैंडिंग इनकम है ये हमारी, इसलिए एसेट्स हमें रिसीव होनी है। जो रिसीव होनी है वो लायबिलिटी नहीं हो सकती, वो तो हमारी एसेट्स रहेगी। तो आउटस्टैंडिंग जो बिगिनिंग वाला था, इन द बिगिनिंग, हमने यहाँ पर लिखा था बेटा 7,000 रुपए, तो ये आपका 7,000। अब आउटस्टैंडिंग एंड की थी, आउटस्टैंडिंग एट द एंड था बेटा, आउटस्टैंडिंग एट द, और अमाउंट 13,000 थी, यस। ये भी जाहिर है कि यहाँ पर जाएगी एसेट साइड में, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, और ये बेटा 13,000 है, ये यहाँ पर आ गया एसेट्स में, क्योंकि इनकम है। और एक एडवांस एट द एंड, एडवांस एट द एंड, एंड वाला एंड की बैलेंस शीट में जाएगा, वो ओपनिंग बैलेंस शीट थी आपकी, ये आपकी एंड वाली है बैलेंस शीट, ठीक है, यहाँ जाएगा। और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, लायबिलिटी है, यस, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। कितना मिला था आपको सब्सक्रिप्शन एडवांस में बेटा, इसकी अमाउंट 2,000 रुपए दे रखी है, 2,000, तो ये आपका आ गया 2,000। मैंने वहां पर ये इसीलिए करवाया था अलग अलग, ताकि आप बैलेंस शीट जब बनाएंगे, देखो 2 फायदे हैं बेटा। एक तो छोटा सवाल 3 नंबर का आएगा, वो आप आसानी से कर लेंगे। एक बैलेंस शीट में आराम से उठा के ले जाएंगे, आउटस्टैंडिंग द बिगिनिंग शुरू में चला गया, आउटस्टैंडिंग एट द एंड आपका लास्ट में चला गया, और जो एडवांस एट द एंड था वो आपका यहाँ पर आ गया। एडजस्टमेंट हम देख रहे हैं बैलेंस शीट के जो तरीका मैंने आपको बताया था बेटा। सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या लिखा था, जो बैलेंस ब्रोट डाउन था, ओपनिंग बैलेंस शीट में शुरू का था,
शुरू का था, यस। जो कैरेट डाउन था कैश और बैंक का, वो लास्ट वाली क्लोजिंग बैलेंस शीट में ले गए बेटा। ये करने के बाद हम सेकंड स्टेप हमने यहाँ शुरू किया था, पहले एडजस्टमेंट आपकी सब्सक्रिप्शन की, तो हम लिख चुके हैं, ओके। अगले लाइफ मेंबरशिप फीस वाली है बेटा, है कि नहीं? हाँ, तो इसमें आपने 60% को तो इनकम मान लिया था। आपके देखें लाइफ मेंबरशिप फीस कितनी थी बेटा, ये लाइफ मेंबरशिप फीस हमारी थी 10,000 रुपए। 60% 6,000 आप वहां लिख चुके हैं, बाकी कितने बच गए? 4,000। वो आपकी कहां पर आएगी? बैलेंस शीट पर। कौन सी बैलेंस शीट में? यस, करंट ईयर की बैलेंस शीट। ये करंट ईयर 31 मार्च 21, कुछ भी नहीं है तो करंट ईयर में आएगा। तो आप यहां पर, और लाइफ साइड में जितने भी फंड है फी यहीं पर आएंगे, लाइफ मेंबरशिप फी, ये आपकी बेटा 4,000, क्योंकि 10,000 में 6,000 वहां चले गई थी, जो 4,000, क्योंकि 6,000 तो रेवेन्यू नेचर की थी, बाकी 4,000 कैपिटल नेचर की है, वो आपकी यहाँ पर आ जाएगी 4,000 रुपए। अगली एडजस्टमेंट बेटा, सैलरी आउटस्टैंडिंग है, बिगनिंग की भी है, एंड की भी है। खर्चा आउटस्टैंडिंग कहाँ पर आना है? लाइफ डिसाइड में, शुरू का शुरू में, लास्ट का लास्ट में। तो यहाँ लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरीज। बिगनिंग में कितनी थी बेटा? इन द बिगनिंग 4,000 है, तो ये आपका 4,000 आ जाएगा। एंड में आपकी है वो बेटा यहाँ चले जाएगी आउटस्टैंडिंग सैलरी 31 मार्च 21 वाली में। एंड की आउटस्टैंडिंग कितने बेटा? 5,000 रुपए, वो आपकी 5,000 रुपए यहाँ आ जाएगी एंड में। क्लियर? उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं बेटा। रेंट आपने 11 महीने का पेड किया था, इसका मतलब 1 महीने का बकाया। यार वो किस साल का? इसी साल का। आउट आपने देखा, देखो हमने लिखा था वहाँ पर अगर एक्सपेंसिव देखो टू रेंट 11,000, आउटस्टैंडिंग एट द एंड लिखा था, इस साल का बकाया है, तो इस साल की बैलेंस शीट में आएगा, करंट ईयर वाली बैलेंस शीट में आएगा। बकाया है लाइबिलिटी में आएगा आउटस्टैंडिंग रेंट, और अमाउंट आपने 1,000 निकाली थी, 11 महीने की 11,000, 1 महीने की 1,000 आपके यहाँ पर आ गई थी। अब आउटस्टैंडिंग रेंट के बाद बेटा नेक्स्ट एडजस्टमेंट की अगर हम बात करें तो उसमें हमारे पास में थी स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, करेक्ट? हाँ जी। स्टॉक कहाँ पर आता है पता है सबको? एसेट साइड में है ना, शुरू का शुरू में और लास्ट का लास्ट में। तो 2 बैलेंस शीट में है, तो शुरू में हम देखेंगे ओपनिंग में, यहाँ पर लिखेंगे स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। ओपनिंग कितना था बेटा स्टॉक? 6,000 रुपये, ठीक है। और क्लोजिंग कितना था स्टॉक आपके पास में? 8,000 रुपये। ये यहाँ चला जाएगा स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, ये आपका 8,000 रुपये, ठीक है, ओके। स्टॉक के बाद आप आगे बढ़ रहे हैं बेटा, अनयूज्ड मेडिसिन है वो भी स्टॉक हो गया, और कब का है? 31 मार्च 21, यानी कि करंट ईयर, यस। स्टॉक ही होगा, यूज नहीं हो सकी, तो स्टॉक, और एंड का है तो नीचे वाले में आ जाएगा करंट ईयर में ही स्टॉक ऑफ मेडिसिन। और कितना स्टॉक था बच्चों? ये था बेटा 2,000 रुपए, तो आपका 2,000 आ गया। उसके बाद हम आ गए स्पोर्ट्स मटेरियल पर, वो भी शुरू का और आखिर का बैलेंस है, वो भी उसी तरह से आ जाएगा, जो है स्पोर्ट्स मटेरियल, शुरू का शुरू में, लास्ट का लास्ट में। अब आप यहां लिखेंगे स्पोर्ट्स मटेरियल। बिगनिंग में कितना था बेटा? 8,000 रुपए दे रखा है, ओके। और एंड में कितना था बेटा? ये 25,000 रुपए। तो एंड का यहां पर आ जाएगा आपका स्पोर्ट्स मटेरियल 25,000। अब आप कहेंगे जी इसमें तो डेप्रिसिएशन भी लगा था, कंजम्पशन भी उसका हुआ था, ये हमने लिखा था यहाँ पर, जो है कंजम्पशन स्पोर्ट्स मटेरियल बेटा आया था एक जगह, ये हमने यहाँ पर लिखा था मेडिसिन, और इसके बाद आया था बेटा कंजम्पशन, ये था यहाँ पर, जो है वो हो चुका। इसमें जब आपका ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस ही है तो कुछ भी नहीं करना हमने। ओपनिंग बैलेंस इसका दिया हुआ है, क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है, तो ओपनिंग शुरू में, क्लोजिंग लास्ट में। अगर आप करके भी देखना चाहें तो ओपनिंग तो 8,000 आ जाएगा, क्लोजिंग के लिए बेटा आप यहाँ पर करेंगे 8,000 साल के शुरू में था हमारे पास, करेक्ट। आपने स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज कितना किया? ये हमने परचेज किया स्पोर्ट्स मटेरियल बेटा, परचेज किया था 20,000 रुपए किया था, तो ये 20,000 हमने प्लस कर दिया, ठीक है। और इसमें से कंज्यूम कितना हो गया? कंजम्पशन ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल बेटा यहाँ पर था आपका, कंजम्पशन था इसका 3,000 था ना, तो आप माइनस करेंगे 3,000 रुपए। और जब आप इस कैलकुलेशन को करेंगे 8 20 28 में 3 घटाएंगे तो 25, जरूरत तो नहीं है। जब गिवन है आपको बैलेंस ओपनिंग और क्लोजिंग, स्पोर्ट्स मटेरियल का शुरू का दे रखा है आपको 10,000 रुपए, 10,000 था शायद, स्पोर्ट्स मटेरियल था बेटा 8,000 और क्लोजिंग 25, तो शुरू का 8,000 यहाँ आ जाएगा, 25,000 आपका यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे स्पोर्ट्स मटेरियल के बाद में बेटा प्रीपेड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, कुछ भी नहीं तो करंट ईयर का ही, तो करंट ईयर की बैलेंस शीट में जाएगा, प्रीपेड खर्चा यहाँ पर आ जाएगा आपको, प्रीपेड करंट ईयर में, वैसे इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। और ये आपका कितना था प्रीपेड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस? हमारा था बेटा 600 रुपये, तो आपका यहाँ पर आ जाएगा।
उसके बाद प्रीपेड के बाद में अमाउंट ड्यू फॉर रिपेयर, रिपेयर आउटस्टैंडिंग में कुछ भी नहीं तो करंट ईयर में ही आएगी, तो आउटस्टैंडिंग रिपेयर, आउटस्टैंडिंग रिपेयर ये कितनी बेटा आउटस्टैंडिंग रिपेयर, ये आपके 400 रुपये है, ये आपके खर्चा बकाया है तो लाइबिलिटी में आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास क्लब का एक्विपमेंट था शुरू का, आखिर केस में ज़्यादा कुछ करना नहीं, शुरू का शुरू में लास्ट का लास्ट में, तो पहले ओपनिंग में एक्विपमेंट बेटा साल के शुरू में था हमारे पास 20,000 रुपये, यहाँ आ जाएगा, और लास्ट में इक्विपमेंट हमारे पास में है 65,000 रुपये, तो वो क्लोजिंग में 65,000 चला जाएगा। इसमें सब प्लस माइनस हो लेता है अपने आप में, जो डेप्रिसिएशन वगैरह है जो है, जब क्लोजिंग वैल्यू दे ही रखी है तो वही आ जाएगी 65,000। बाकी आप अगर वो करना चाहें तो वो भी उसी तरह से है कि जिस शुरू में हमारे 20,000 रुपये का था, हमने परचेज किया 50,000 का, 50 भी 70 हो गया बेटा, और 70 में से डेप्रिसिएशन कितना लग गया था, हमने निकाला था यहाँ पर 5,000 रुपये, ये निकाला था यहाँ पर, 70 में से 5 आपका डेप्रिसिएशन लग गया तो 65,000 बच गया, वो गिवन है 65,000 रुपये। तो जब ओपनिंग क्लोजिंग वाले डायरेक्ट लिख दो, उसमें ज़्यादा कैलकुलेशन की जरूरत तो नहीं है, टाइम भी खराब नहीं करना ज़्यादा। उसके बाद हम आगे जा रहे हैं बेटा, इक्विपमेंट के बाद हमारे पास में बिल्डिंग है, फर्नीचर है, बुक्स है, 3 एसेट्स दे रखे। कब की है ये, 1 अप्रैल 2020, यानी कि साल के शुरू की। अगर ये डेट यहाँ नहीं भी होती, ओनली क्लब ओन्ड बिल्डिंग फर्नीचर, तभी हम इसको ओपनिंग ही मानते हैं कि साल के शुरू से हमारे पास है, तो शुरू से है तो शुरू की बैलेंस शीट में आएगी। सबसे पहले फर्नीचर, ओपनिंग बैलेंस शीट में आप लिखेंगे फर्नीचर बेटा, और फर्नीचर हमारे पास में था 50,000 रुपये, 50,000 लिख देंगे। फर्नीचर के बाद में बेटा हमारे पास बिल्डिंग है 15,000 रुपये, तो बिल्डिंग में हम लिख देंगे 15,000, बिल्डिंग लिख देंगे 15,000, और बिल्डिंग के बाद बुक्स हमारी है 10,000, बुक्स ये हमारी। अब आपका सवाल दिमाग में, जी हमने तो इसमें परचेज भी किया था, सेल भी करी थी, डेप्रिसिएशन वो हाँ किया था सारा, बट ये आप कौन सी बैलेंस शीट बना रहे हैं अभी, ओपनिंग साल के शुरू की, शुरू में तो हमने कुछ नहीं किया, साल के दौरान किया था, तो शुरू में तो जो बैलेंस दिया हुआ था आपके पास में स्टार्टिंग का, शुरू में आ जाएगा। हाँ, जितने भी फिक्स एसेट्स होती हैं बेटा ये ओपनिंग में तो एज इट इज आ जाएंगी जितनी है, और जो चेंज हुआ है उसके साथ आपकी क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएंगी यहाँ पर 2021 वाले में। ठीक है, एक एक आइटम उठाते हैं इसमें, जो आपके फिक्स एसेट्स हैं जिनमें फर्नीचर है, सबसे पहले 50,000 रुपये का, तो पहले आप लिखेंगे फर्नीचर 50,000। अब आप बताएं कि आपने कोई परचेज किया है, परचेज किया वो प्लस होगा, सेल माइनस हो जाएगा, डेप्रिसिएशन माइनस हो जाएगा। फर्नीचर 50,000 था, और फर्नीचर हमने परचेज किया है बेटा, शायद फर्नीचर हमने परचेज किया है, यस परचेज किया बेटा 10,000, पेमेंट का मतलब परचेज किया 10,000 रुपये, मिल गया आपको सबको, ओके। तो प्लस कर देंगे 50 प्लस परचेज, 10,000 हमने परचेज किया बेटा, तो 50 और 10 हो गए 60, माइनस सेल, जो आपने सेल किया, बेच दो तो चला ही जाएगा। अब आप सेल भी है, ये आप ये देखेंगे यहाँ पर सेल ऑफ फर्नीचर। अब सवाल यहाँ पर ये आएगा 25,000 या 18,000, 18 नहीं बेटा 25,000 जो बुक वैल्यू है, बुक में जो वैल्यू थी 25,000 रुपये, तो आप 25,000 माइनस करेंगे, सेल इसकी है 25,000 रुपये, 35 बच गया बेटा। अगर डेप्रिसिएशन है नहीं सवाल में होता तो वो भी माइनस हो जाता, ये आएगा 35,000। फिर रिपीट कर रहा हूँ बेटा, साल के शुरू में 50,000 था हमारे पास, 50,000 यस, फिर हमने परचेज किया 10,000 रुपये, 60 हो गया, और सेल कर दी, बुक वैल्यू माइनस कर दे 25,000 बुक वैल्यू, तो आपका 35,000 बच जाएगा यहाँ पर। 50 10 60 25 घटाएंगे 35,000, ठीक है, ओके। फर्नीचर के बाद में अगली फिक्स एसेट्स कौन सी हमारी, बिल्डिंग, तो बिल्डिंग भी लिखेंगे बेटा, पहले लिखेंगे 15,000, सेम इसमें भी आपको करना है, कोई परचेज हुई है, कोई बिल्डिंग परचेज नहीं हुई, कोई बिल्डिंग की सेल नहीं हुई हमारे पास में, ठीक है, सिर्फ डेप्रिसिएशन, सेल भी नहीं हुई बिल्डिंग की, कहीं पर भी परचेज भी नहीं हुई, सिर्फ डेप्रिसिएशन लगा था, तो डेप्रिसिएशन आपने लगाया था 1,500 रुपये, तो माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन 10% ओपनिंग बैलेंस पर ही लगा था, तो आपका 13,500 आ जाएगा। अब फर्निचर बिल्डिंग के बाद बेटा अगर आप आगे बढ़ेंगे तो बिल्डिंग के बाद हमारे पास जो ओपनिंग एसेट्स की बात करें, फर्नीचर हो गया, बिल्डिंग हो गई, बुक्स हैं हमारे पास, तो आप लिखेंगे बुक्स बेटा, और बुक्स आपके 10,000 रुपये, ये यहाँ पर लिखे हैं 10,000 रुपये ओपनिंग, प्लस परचेज भी हमने करी है बुक्स, परचेज बेटा, और परचेज बुक्स ही हमने ये कर रखी 20,000 रुपये करी है ना, 20,000 यस, तो 20,000 की आपने परचेज करी, तो 20 और 10 आपका 30,000 हो गए बेटा। सेल हुई है कोई बुक्स, नो कोई सेल नहीं है, बुक्स की कोई सेल नहीं है बेटा, सवाल में नहीं है, बस डेप्रिसिएशन लगा था वो लगा देंगे, माइनस डेप्रिसिएशन, और बुक्स पर डेप्रिसिएशन आपने निकाला था बेटा, मैं यहाँ दिखाना चाहूँगा आपको, डेप्रिसिएशन ऑन बुक्स लगा हुआ है हमारा 1800,
लगा है, तो 1800 माइनस कर देंगे इसमें से 1800 रुपये, तो ये आपका बच जाएगा 28,800। ठीक है, ओके। कुछ आइटम थोड़े से और रह गए, बस ऑलमोस्ट पूरी होने वाली है। और यहाँ पर एडजस्टमेंट पर हम थे, ये हमारी ये बुक्स हो गई, डेप्रिसिएशन हो गया, लिगेसीज हाफ को कैपिटलाइज करना है, यहाँ पर लिखा हुआ था, है ना। तो आपने हाफ तो मान लिख ली थी, रेवेन्यू मान करके आपने यहाँ लिख दिया था लिगेसीज को, ये लिखा था लिगेसीज 2000 रुपये, टोटल लिगेसीज हमारी 4000 रुपये है। यस, 2000 जो बच गई, ये 4000 थी, 2000 आपने मान ली इनकम मान ली, 2000 की कैपिटलाइज करना है तो वो यहाँ पर आएगी, करंट ईयर के बैलेंस शीट में आएगी, यहाँ पर आएगी लिगेसीज, क्योंकि ये सब करंट ईयर के बैलेंस शीट, करंट ईयर के हैं आइटम सारे। करंट ईयर में आ जाएगा 4000 का आधा, ये आपका 2000 रुपये वहाँ चलेगा, 2000 रुपये यहाँ पर आ जाएगा। लिगेसीज के बाद में बेटा क्रेडिटर्स हैं स्टेशनरी के, बिल्कुल क्रेडिटर्स आएंगे बैलेंस शीट में। कहाँ पर आते हैं क्रेडिटर? लायबिलिटी साइड में, ओपनिंग के ओपनिंग में, क्लोजिंग के क्लोजिंग में। तो आप लिखेंगे यहाँ पर क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी, क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी, और ये बिगनिंग के थे बेटा हमारे पास में 5000, आप यहाँ लिखेंगे 5000, और एंड वाले यहाँ थे क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी बेटा, क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी, और ये एंड के हैं बेटा हमारे पास में 9000 रुपये, तो ये आपके आ जाएंगे 9000। ठीक है, ये बैलेंस शीट हम बना रहे हैं, बट बच्चों सबसे पहले बैलेंस ब्रॉट डाउन था, ओपनिंग बैलेंस शीट में लिख दिया था कैश बैंक का, बैलेंस कैरी डाउन था वो आपकी क्लोजिंग बैलेंस शीट में हमने लिख दिया था। फिर हमने जितने भी एडजस्टमेंट थे लाइन से हमने सारे निपटा दिए बेटा। अब एक लास्ट चीज बची हुई है, रिसिप्ट पेमेंट पर आप चलिए आखिर में बैलेंस शीट में, जो रिसिप्ट साइड में बच गया, करीब करीब जो रिसिप्ट में आइटम बच गए वो आपके लेफ्ट में नीचे आ जाएंगे लाइबिलिटी साइड में। और कौन सी बैलेंस शीट में? करंट ईयर, क्योंकि करंट ईयर का है रिसिप्ट पेमेंट, तो करंट ईयर के बैलेंस शीट में आपका ये आ जाना है। यहाँ से जो है आप चेक कर लें, यहाँ से बैलेंस हो गया, सब्सक्रिप्शन हो गया, देन उसके बाद में सब्सक्रिप्शन और गवर्नर्स पार्टी नहीं हुआ अभी, कहीं पर भी नहीं आया, ये बिल्कुल आएगा, लेफ्ट का लेफ्ट में आएगा लाइबिलिटी साइड में। कौन सी बैलेंस शीट में? सब करंट ईयर में। तो करंट ईयर की बैलेंस शीट हमारी जो 31 मार्च किसकी है, वहां लिखेंगे सब्सक्रिप्शन फॉर गवर्नर्स पार्टी, और ये कितना था गवर्नर्स पार्टी के लिए? 20,000, तो आप यहां पर लिख देंगे 20,000 रुपए। ठीक है, ओके। उसके बाद आप चल रहे हैं, डोनेशन हो चुका था, डोनेशन ये फिर आ गया डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड, इसका बिल्डिंग्स को लेना है, बट फॉर स्पेसिफिक है, कैपिटल नेचर का है, ये भी यहीं पर आ जाएगा सेम जैसे तरह सब्सक्रिप्शन। डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड, वो फंड के लिए मिला, उसको बिल्डिंग से वो लेना देना नहीं है, तो ये बिल्डिंग फंड के लिए कितना मिला आपको? 10,000 रुपए, तो बेटा ये 10,000 भी आपका यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, जो भी बच गया बस वो देख रहे हैं खाली। एंट्रेंस फीस हो चुकी है, लाइफ मेंबर्स फीस हमने लिख दी थी, लीगेसीज भी हमारी हो गई है, मैच फंड है बेटा बिल्कुल, ये भी लेफ्ट में जाएगा। तो आप यहाँ करंट ईयर के बैलेंस शीट में चल रहा है सारा, तो आप यहाँ पर रखेंगे मैच फंड। कितना है मैच फंड आपका? 10,000 रुपये, हाँ जी 10,000, और माइनस आपको करना है क्या, हमने छोड़ा था ऊपर, मैच एक्सपेंसेज पेमेंट में था बेटा, मैच एक्सपेंसेज 8,000 रुपये था। यस, इसमें से माइनस कर देंगे फंड में से 8,000 रुपये, तो ये आपका बचेगा 2,000 रुपये। ठीक है, उसके बाद अगला मैच फंड के बाद हमारे पास में टूर्नामेंट फंड है, बिल्कुल ये भी यहीं आएगा। करंट ईयर के बैलेंस शीट में चल रहा है बेटा सारा टूर्नामेंट फंड, और ये टूर्नामेंट फंड हमारे पास बेटा दिया हुआ है 15,000 रुपये, हाँ जी 15,000, तो आप लिखेंगे 15,000 माइनस आप करेंगे टूर्नामेंट एक्सपेंसेज, और टूर्नामेंट एक्सपेंसेज आपके पास यहाँ पर दे रखे हैं 20,000 रुपये, 20,000 रुपये। ठीक है बेटा, फंड कितना है? 15, तो यहाँ से तो 15 ही एडजस्ट हो पाएगा, ये तो नील आ गया बेटा। और आपको याद होगा जो 5,000 बच गए थे वो हमने एक्सपेंडिचर में लिखे थे टूर्नामेंट फंड के, उस टाइम भी बताया था आपको, टूर्नामेंट एक्सपेंसेज हमारे 5,000 रुपये, क्योंकि फंड 15 था, खर्चे 20 थे, तो 15 तो एडजस्ट होगा, 5,000 यहाँ आ गया था, तो ये भी आपका कंप्लीट हो गया बेटा। अब टूर्नामेंट फंड के बाद क्या बचता है? सेल ऑफ ग्रास हो चुका, सेल ऑफ ऑटो पेपर हो गया बेटा, सेल ऑफ फर्नीचर का भी हमने कर दिया प्लस माइनस, इंटरेस्ट ऑन एफडी अभी हमारा रहता है, तो जो एफडी लिखेंगे वही उसके साथ लिख देंगे, इसका भी एक्रूड वाला पार्ट लिखेंगे। प्रॉफिट ये हो चुका, जनरल फंड रहता है बेटा, बिल्कुल फंड तो यही आएगा करंट ईयर के बैलेंस शीट में, ये आपका जनरल फंड, और जनरल फंड हमारा था बेटा 10,000 रुपये, ये आ गया। प्रोसीड्स ऑफ ड्रामा टिकट हमारा हो चुका है। अब यहाँ से देखते हैं पेमेंट साइड का। अब जब लेफ्ट का लेफ्ट में आएगा, राइट का
राइट में आ जाएगा। क्या क्या बचा है बेटा, सैलरी, रेंट, स्टेशनरी, मेडिसिन, फर्नीचर हमने प्लस कर दिया था हमारे परचेज, मैच एक्सपेंसेज हो गया, टूर्नामेंट एक्सपेंस हो गया, हाँ जी, फिक्स्ड डिपॉजिट बिल्कुल आएगी। और एसेट्स में आएगी करंट ईयर में, जो बच गया करंट ईयर में 2021 करंट ईयर में, तो आप करंट ईयर के बैलेंस शीट में लिखेंगे फिक्स्ड डिपॉजिट। फिक्स्ड डिपॉजिट आपकी है बच्चों 30,000, दे रखी 30,000 रुपए, फिक्स्ड डिपॉजिट 30,000 गिवन है। हाँ, आप यहाँ लिखेंगे एफडी 30,000 और उसके ऊपर एक्रूड इंटरेस्ट, सिर्फ एक्रूड वाला पार्ट यहाँ पर आएगा बेटा, एक्रूड इंटरेस्ट। और एक्रूड इंटरेस्ट हमारा था एफडी पर, ये प्लस क्या था एक्रूड इंटरेस्ट बेटा, कर ध्यान रखना, दो नहीं, सिर्फ एक्रूड वाला पोर्सन 1,000 रुपए, वही तो मिलना आपको, जो मिलना है वो हमारी इनकम है, वो हमारे एसेट्स है। 30 में एक जोड़ देंगे 31। आप चाहें तो अलग भी लिख सकते थे, एफडी 30,000 लिख देंगे, एक्रूड इंटरेस्ट एफडी आपका 1,000 यहाँ जाता। ठीक है, ओके। आगे बढ़ रहे हैं बेटा, एफडी के बाद में हमारे पास में इलेक्ट्रिसिटी चार्ज हो चुका, बुक्स भी होगा, इन्वेस्टमेंट रहता है, पहले इन्वेस्टमेंट लिखेंगे आप। इसी तरह से करंट ईयर में इन्वेस्टमेंट आपका है बेटा 10,000 और उसी तरह से प्लस एक्रूड इंटरेस्ट, एक्रूड इंटरेस्ट और एक्रूड आपने निकाला था बेटा, यहाँ पर एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एक्रूड था पूरे का पूरा 300, तो ये पूरा 300 प्लस हो जाएगा यहाँ पर, और ये आपका 10,000 और 300। हाँ, मैंने पहले बताया था, अगर आप चाहें तो इसको आप अलग भी लिख सकते हैं, इन्वेस्टमेंट बाहर लिख दो 10,000 और एक्रूड इंटरेस्ट आपका अलग से लिखते हैं 300। अब इसके बाद आगे देखते हैं बेटा और कुछ बचा हुआ है क्या। जनरल एक्सपेंसेस हो गया, टेलीफोन चार्ज हो गया, इंश्योरेंस प्रीमियम प्रीपेड था बेटा एक हिस्सा, यस प्रीपेड था इंश्योरेंस प्रीमियम में 2,000 रुपये, और वो 21-22 एंड का हो गया, तो ये प्रीपेड हम यहाँ पर लिखेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस, और ये प्रीपेड आपका 2,000 था बेटा 2,000। ओके, न्यूज़पेपर, स्पोर्ट्स मेडल, ऑडिट फी, रिपेयर, ड्रामा, इक्विपमेंट, बैलेंस सब हो चुका बेटा कंप्लीट। अब कुछ भी सवाल में बाकी नहीं है, बस उसके बाद आप क्या कर देंगे, आप इसका कैपिटल फंड निकाल देंगे, और कैपिटल फंड निकालने के बाद में बैलेंस शीट बना देंगे। तो कैपिटल फंड की अगर हम बात करें बेटा, तो आप इस साइड का जोड़ कर लेंगे पहले एसेट साइड का, और ये आपका टोटल आएगा 1,46,000, यहाँ पे लिखेंगे 1,46,000, और ये फिर आपका यहाँ बच जाएगा कैपिटल फंड, ये आपका आ जाएगा 1,37,000, ये आपका कैपिटल फंड आ गया। कहाँ ले जाएंगे इसको, मेन बैलेंस शीट में। ठीक है, यहाँ पर आप लिखेंगे कैपिटल फंड 1,37,000, और इसमें क्या प्लस करते हैं बच्चों, सरप्लस। कितना है था आपका सरप्लस, 34,200, 34,200, 0,021, और इसके बाद में आप करेंगे तो आपका आ जाएगा 1,71,200। ठीक है बच्चों, इसके बाद आप इसका जोड़ कर देंगे बैलेंस शीट का, और बैलेंस शीट का जोड़ आपका आएगा 2,36,600। ठीक है बच्चों, काफ़ी बड़ा सवाल था, क्योंकि मास्टर क्वेश्चन ऐसे ही होंगे जिसमें आप सारा का सारा एक सवाल में कवर कर लेंगे। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा, और इसके बाद हम किसी नेक्स्ट चैप्टर का जो डेथ ऑफ ए पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का हम लेके आएंगे एक मास्टर क्वेश्चन। हर एक चैप्टर जो 6-7 चैप्टर आपके आ रहे हैं फाइनल सेकंड टर्म में, हर एक के मास्टर क्वेश्चन आपको अवेलेबल हो जाएंगे। थैंक यू।